नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ सपोर्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन ओपन करके रखी हुई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है 64 वर्ग गज बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 64 वर्ग गज बराबर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 53.553 वर्ग डेसीमीटर और बी वाला है 535.537 वर्ग डेसीमीटर और सी वाला है 5355.37 वर्ग डेसीमीटर और डी वाला है 5533.37 वर्ग डेसीमीटर। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि 64 वर्ग गज दिया गया है और इसमें इस वर्ग गज को यहाँ पर देखिए 64 वर्ग गज दिया गया है। इस वर्ग गज को हम लोगों को वर्ग डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके हमें राइट आंसर का पता लगेगा। दोस्तों, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिन्हें हमें याद कर लेना चाहिए, कहीं पर लिख लेना चाहिए। वो फार्मूले मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक वर्ग गज दोस्तों, एक वर्ग गज इसमें 0.84 वर्ग मीटर होता है। 0.84 वर्ग मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला आपका है एक वर्ग डेसीमीटर। एक वर्ग डेसीमीटर दोस्तों, एक वर्ग डेसीमीटर में 100 वर्ग सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और तीसरा फार्मूला जो है वो मीटर, वो सेंटीमीटर, ये सब तो आपको पता ही रहेगा। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इतने फार्मूलों को आपको पहले नोट कर लेना है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 64 वर्ग गज। कितना दिया गया है? 64 वर्ग गज। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग इस वर्ग गज को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 64 वर्ग गज दिस इक्वल टू 64 गुणे 0.84 वर्ग मीटर। 0.84 वर्ग मीटर। दोस्तों, यहाँ पर मैं 0.84 से गुणा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ वर्ग गज को वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और एक वर्ग गज में 0.84 वर्ग मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हम दोनों लोग कैलकुलेट करेंगे, हम सभी लोग, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आएगा 53.76 वर्ग मीटर। 53.76 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने यहाँ पे वर्ग गज को वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन अभी हमें वर्ग डेसीमीटर निकालना होगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एक वर्ग मीटर में एक वर्ग मीटर में 10,000 सेंटीमीटर वर्ग होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 53.76 वर्ग मीटर में कितना आएगा दोस्तों? 53.76 वर्ग मीटर में अब यहाँ पर 53.76 वर्ग मीटर है, हम लोग इसे वर्ग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तभी हमारा जो है फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 53.76 और गुणे यहाँ पे 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना लिखेंगे? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों, तो यहाँ पे गुणा करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 537600 537600
वर्ग सेंटीमीटर में आएगा ये वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब वर्ग सेंटीमीटर है लेकिन हमें क्या निकालना है, वर्ग डेसीमीटर। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने फार्मूले आपको बताए हैं कि एक वर्ग सेंटीमीटर में 100 वर्ग डेसीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर है, हमें वर्ग डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब हम लोग 100 से भाग देंगे, डिवाइड बाई 100 यहाँ पे करेंगे, तो ये जीरो इस जीरो से कैंसिल होगा, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल होगा, कितना आएगा 5376 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा 5376। दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है, जो दशमलव वाला क्वेश्चन रहता है उसमें कभी कभी आंसर भी गलत रहता है, ऑप्शन भी गलत रहता है, इसलिए लगभग हम इसके आसपास ही कोई वैल्यू रहेगा उसी को हम लोग राइट टिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 53.553। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 53.55.37 वर्ग डेसीमीटर, और बी वाला देख सकते हैं 535.537 वर्ग डेसीमीटर, और डी वाला 5533.37। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो सही हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 53 मतलब लगभग 50 और 3 53 के बराबर है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 5376 है, ये लगभग 4 अंकों की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा या तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब देखते हैं कि दोनों में से इस वैल्यू के आसपास कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे 5355 है और यहाँ पे 5533, तो मिला जुला के हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो जो है ज़्यादा नज़दीकी पे है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट टिक कर देंगे। दोस्तों मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि 40 बीघा बराबर है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है यहाँ पे 40 बीघा बराबर है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी। तो बिना टाइम गंवाए मैं यहाँ पे, और सारा का सारा देखिए आप लोग देख सकते हैं वहाँ वर्ग मीटर में पूछा गया है। देखिए वर्ग मीटर में वैल्यू पूछा गया है, यानी कि बीघा को हम लोगों को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी जाके, यानी 40 बीघा को हम लोगों को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो है आपको याद करने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे, बिना फार्मूले के आप उसे जो है नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये सब आप जो लगातार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो है कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1.6 बीघा, उसमें होता है 1 एकड़। कितना होता है 1 एकड़। ठीक है दोस्तों, और 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है दोस्तों, और 1 वर्ग गज में 1 वर्ग गज में 0.84, एक वर्ग में 0.84 वर्ग मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फार्मूले आपको बताया पहले आपको इसे नोट करना लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, इसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपको जो है क्वेश्चन पल्ले पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है ये सब फार्मूले आप भूल जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना फार्मूले आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों दिखा गया 40 बीघा और यहाँ पे वर्ग मीटर में सारा 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है 40 बीघा। 40 बीघा, पहले बीघा को हम लोग एकड़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बीघा है, इसे हम लोग एकड़ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1.6 बीघा बराबर 1 एकड़ मैंने अभी भी बताया। दोस्तों बीघा को एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1.6 से हम लोग भाग कर देंगे, तो 40 बीघा बराबर हो जाएगा 40/1.6।
एकड़। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग इसे सर्व करेंगे तो यहाँ पे 25 एकड़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? दिस इक्वल टू 25 एकड़। ठीक है दोस्तों, 25 एकड़ आएगा। अब दोस्तों 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी भी आपको फार्मूला बताया, 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। इसलिए 25 एकड़ में, इसलिए 25 एकड़ में कितना वर्ग गज होगा? तो इसके लिए हमें 4840 से गुणा करना पड़ेगा 25 में। तो 25 गुणे 4840। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,21,000 वर्ग गज। कितना आएगा? 1,21,000 वर्ग गज में आएगा ये वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आ गया 1,21,000 वर्ग गज। लेकिन अभी भी हमें वर्ग मीटर निकालना है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1,21,000 वर्ग गज दिस इक्वल टू, अब वर्ग गज को हम लोग वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए 0.84 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने आपको फार्मूले बता दिए हैं। तो यहाँ पे 1,21,000 गुणे 0.84। दोस्तों ये वैल्यू आपका आएगा वर्ग मीटर में। ठीक है, जब हम लोग दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पता है? इसका जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 101640 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये हमारा ऑप्शन नंबर किस नंबर में मिल रहा है दोस्तों? लगभग यहाँ पे देखिए आप लोग दिया गया है, यहाँ पे 12 लाख करके कुछ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा यहाँ पे 10 लाख है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं सही हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे, और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि लगभग इसी के आसपास जो है हमारा 101277 वर्ग मीटर जो है ये लगभग ऑप्शन नंबर डी के ही आसपास आ रहा है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है लगभग इसके आसपास आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 35 अंश बराबर है। ठीक है, क्या दिया गया है? 35 अंश बराबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, और चारों ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग ग्रेन ग्रेन दिया गया है। क्या है? ग्रेन 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 ग्रेन, मतलब हमें अंश को ग्रेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक दोस्तों, तो कुछ फार्मूले पुनः हम लोग लिख लेते हैं। जैसे एक ग्रेन में 0.0648 ग्राम होता है। ठीक दोस्तों, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है? एक औंस, एक औंस में 10 ड्राम होता है। एक औंस में 10 ड्राम होता है, और ये 28.35 ग्राम के भी बराबर होता है। ठीक, मतलब एक औंस में 10 ड्राम होता है, और 10 ड्राम में 28.35 ग्राम होता है, या एक औंस में भी 2.85 ग्राम, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आगे दिया गया है कि एक फार्मूला और है, एक पाउंड में 16 औंस होते हैं। कितने होते हैं? एक पाउंड में 16 औंस होते हैं। एक फार्मूला हो गया, और एक पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होते हैं। 0.4536 किलोग्राम भी होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो फार्मूले तो हम लोगों ने लिख लिए हैं, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। हम लोगों को ओंस को ग्रेन में कन्वर्ट करना है। ठीक दोस्तों, चलिए जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1 औंस। सबसे पहले जानते हैं 1 औंस। 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है। 28.35 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर हम लोग 35 औंस को किस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे? पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर 35 औंस को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 35 को 28.35 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा गुणा करने के बाद? 200 गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा 992.25 ग्राम। ठीक है दोस्तों, हमने औंस को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। 35 औंस को, ये कितना औंस है? ये 35 औंस को हमने जब ग्राम में कन्वर्ट किया, हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 992.25 ग्राम आया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक ग्रेन में 0.0648 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया। इसलिए हम लोग जो हमारा 992.25 ग्राम आया है, 992.25 ग्राम आया है, इसे हम लोग ग्रेन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 0.0648 से भाग देना पड़ेगा। दोस्तों, जब इसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और वह कितना आएगा दोस्तों? वह हमारा आंसर आएगा 15312। कितना आएगा? 15312.5 ग्रेन। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम करेक्ट तो नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं मैच कर रहा है। देखिए 15312 है, लेकिन इसके आसपास की वैल्यू अगर हम ढूंढे तो ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए में ही हम लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 है, और ऊपर देखो 15 है, ये भी 13 है, ये भी 15 है, लेकिन 825 और 200 लगभग इसके आसपास, ये 200 से 300 ये हो सकता है, लेकिन 200 और 300 में 800 बहुत ज़्यादा फर्क है। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर दिया गया है 280 पोल बराबर है। क्या दिया गया है दोस्तों? 280 पोल बराबर है, और यहाँ पे चेन में। ठीक है दोस्तों, पोल को हमें चेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। एक चेन में कितना? 4 पोल होता है। एक चेन बराबर 4 पोल, ये फार्मूला है। एक चेन में कितना पोल होता है? 4 पोल। इसलिए 280 पोल में कितना चेन होगा? तो 280 में हम लोग जो 4 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो है 280 और डिवाइड बाई 4। दोस्तों, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 का 9, 2 चौका 8, 2 सुनाई 0, 140/2 आएगा। और इसे जब भाग करेंगे तो 70 आ जाएगा। कितना आएगा? 70। 140/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 70 चेन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 कैलोरी बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उष्मा की बात की जा रही है, 4 कैलोरी बराबर है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 1 कैलोरी में 4.187 जूल होता है। 4.187 जूल होता है, और हमें जूल में ही कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए सारे के सारे जो है 100 जूल में दिए गए हैं, यानी कि हमें कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस वैल्यू में 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 4.4187
जब से हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16.748 जूल। और दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही ऑप्शन नंबर ए में है। एकदम सिंपल सा फार्मूला है, 1 कैलोरी में 4.187 जूल होता है, तो 4 कैलोरी में उसे 4 से गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि 40 मील प्रति घंटा बराबर है, 40 मील प्रति घंटा बराबर है, इसे हम लोगों को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मील प्रति घंटा को हम लोग किस में कन्वर्ट करना, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में कितना, 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होता है, ये सब आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे 1 किलोमीटर में 0.6214 मील होता है, ठीक है दोस्तों। तो 40 मील में 40 मील को दोस्तों जब हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6214 से इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 40 मील को जो हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.6214 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 0.6214 मील होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 मील बराबर 24.856 किलोमीटर, 24.856 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ तीसरे अंक पे आया है पीछे से 1 2 3, तो ये पॉइंट जो है हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 24856 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उन लोगों ने 40 मील को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमें यही तो निकालना था यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो है सारा आंसर क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। अब मील को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया, अब यहाँ जो है यहाँ घंटा है, ठीक है, मील प्रति घंटा। अब घंटे को हम लोगों को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूँगा, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज़ें मिल गई। पहला तो 40 मील में कितना मीटर होता है, 24856 मीटर, एक चीज़ यह मिल गई। दूसरा मिल गया कि 1 घंटा में हमारा जो है 3600 सेकंड होता है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, सबको पता है लगभग। अब यहाँ पे मील भी है, यहाँ पे घंटा भी है, तो मील प्रति घंटा यानी कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 6.90 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा दोस्तों, 6.90 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि ना तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ना तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ना तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ना तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलती किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जैसे हम लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर में 0.6214 मील होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 0.6214 मील होता है। तो इसके लिए हमें मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 में 0.6214 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 मील बराबर 1/9
0.6214 किलोमीटर। दोस्तों जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.61 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मील में कितना किलोमीटर आया, 1.61 किलोमीटर। तो 40 मील में कितना कितना किलोमीटर होगा, तो इसमें हम लोग 40 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 40 मील बराबर 40 गुणे 1.61 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 64.4 किलोमीटर, 64.4 किलोमीटर। और जब हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा होगा। दोस्तों यहाँ पे 1000 से गुणा करने के बाद हमारा आएगा 64,400 मीटर। कितना आएगा, 64,400 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे 40 मील में कितना 40 मील में हम लोगों ने इतना मीटर निकाल लिया, 40 मील में इतना मीटर होता है हम लोगों ने ये पता कर लिया। और यहाँ पे घंटे को सेकंड में करेंगे 36 सेकंड, इसलिए यहाँ पे 3600 से जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पे जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.89 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा, 17.89 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों हमारा जो है कुछ ऑप्शन जो है मैच हो रहा है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों इसलिए जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा, 17.88 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 8889 लगभग आसपास की वैल्यू है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि 6 पाउंड बराबर है, क्या दिया गया है, 6 पाउंड बराबर है। और हमारा ऑप्शन दिए गए हैं औश में, यानी कि हम लोगों को पाउंड को औश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं, 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं, इसलिए 6 पाउंड में 16 छक्का 96 औंस होंगे। कितना होगा, 16 छक्का 96 औंस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 96.16, 97 करेंगे ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 96.79 करेंगे ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 95 करेंगे ये कम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि 235 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है, 235 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है। यहाँ पर ऑप्शन हमें र्यूमर में देखने को मिल जाएगा, डिग्री र्यूमर, डिग्री र्यूमर, डिग्री र्यूमर, डिग्री र्यूमर। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को टेम्परेचर का फार्मूला बताया हुआ था, एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा। वो फार्मूला क्या है, C/5 इक्वल टू F-32/9 दिस इक्वल टू R/4 दिस इक्वल टू K-273/5। ठीक दोस्तों, यहाँ पर C का मतलब क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, F का मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट, R का मतलब डिग्री र्यूमर, K का मतलब डिग्री केल्विन। ये सभी राशियाँ जो हैं आपस में बराबर हैं, यानी कि, और हमें क्या पता है, हमें डिग्री सेंटीग्रेड पता है और हमें निकालना क्या है, डिग्री र्यूमर। इसलिए हम फ़ारेनहाइट और यहाँ केल्विन से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे, हम यहाँ सेंटीग्रेड और र्यूमर से मतलब लेंगे। ठीक सर, सॉरी यहाँ पे केल्विन से मतलब सॉरी ये र्यूमर है, यहाँ पे र्यूमर से मतलब रखेंगे, और यहाँ फ़ारेनहाइट और केल्विन से हम लोग कोई मतलब नहीं रखेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, C/5 इक्वल टू R/4, बस यही फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ दोस्तों सेंटीग्रेड का वैल्यू हमें पता हो चुकी है, 235 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है। यहाँ पे दिया गया है 235 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है, यानी कि सेंटीग्रेड का मान कितना है, 235/5 दिस इक्वल टू R/4। दोस्तों हम लोग इसका 3 गुणा करेंगे तो 5R इक्वल टू 4 इंटू 235 इतना आएगा। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा R इक्वल टू 188 र्यूमर। कितना आएगा, 188 डिग्री र्यूमर।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर दिया गया है 5000 धुर की बराबर है। क्या दिया गया है? 5000 धुर की बराबर है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बीघा, यानी कि धुर की हम लोगों को बीघा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ फार्मूले हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे 20 धुर की 20 धुर की में एक धुर होता है, 20 धुर की में एक धुर होता है, और 20 धुर में एक कट्ठा होता है, 20 धुर में एक कट्ठा होता है, और 20 कट्ठा में एक बीघा होता है। 20 कट्ठा कितना? एक बीघा होता है। ठीक है दोस्तों, इतना फार्मूला हम लोगों को नोट कर लेना है। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि 5000 धुर की में कितना बीघा होता है, ये हम लोग निकालेंगे अभी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को इस धुर की को हम लोग पहले धुर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 5000 में 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, 5000 धुर की, इसको हम लोग किसमें करेंगे? धुर में। और धुर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, और 500 में 2 से करेंगे, यहाँ पे 250 धुर आएगा, 250 धुर। ठीक है दोस्तों, अब धुर को हम लोग कट्ठा में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे 20 से भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा आया था 250 धुर, क्योंकि एक धुर में 20 कट्ठा होता है, इसलिए हम लोग इसमें 20 से डिवाइड करेंगे, तभी हमारा वैल्यू कट्ठा में बदल जाएगा। यहाँ से 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, अब 25/2 आया, यानी कि 12.5। ये हो गया कट्ठा, यानी कि 5000 धुर की में 12.5 कट्ठा आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस कट्ठा को हम लोगों को बीघा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं लोगों ने बताया था 20 कट्ठा में एक बीघा होता है, तो इसमें पुनः हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 12.5 डिवाइड बाई 20। दोस्तों, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 0.62 बीघा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिया गया है कमल एक वर्ष में 3 बार और हर बार में 300 मिली रक्तदान करता है। 4 वर्ष में वह कितने लीटर रक्तदान करेगा? भाई, कमल जो है अपना खून का दान कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए हम लोग दोस्तों कमल का यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कमल एक वर्ष में 3 बार और हर बार में 300 मिलीलीटर रक्तदान करता है। बेचारा वो कैसे रहेगा, समझ में नहीं आता भाई। देखिए, एक वर्ष में 3 बार और हर बार में 300 मिलीलीटर। ठीक है, जैसे अब पूछा जाए 4 साल में वह कितना लीटर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मिलीलीटर में दिया गया है, लेकिन हमें लीटर में निकालना है, और लीटर में मैक्सिमम दिया गया है। तो सबसे पहले हम मिलीलीटर पे वही पकड़ के चलते हैं। जैसे वो हर बार 300 ml 300 मिलीलीटर अपना जो है खून दान करता है। ठीक है दोस्तों, तो एक वर्ष में 3 बार, तो एक वर्ष में वो कितना मिलीलीटर दान करेगा? देखिए, एक वर्ष में वो कितना दान करता है? 3 बार दान करता है, और हर बार 300 ml 300 मिलीलीटर दान करता है। तो एक वर्ष में वह 3 × 300 यानी कि 3 त्रिका 900 मिलीलीटर दान करेगा। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में वो कितना मिलीलीटर दान किया? अपना 900 मिलीलीटर दान किया। अब ठीक उसी तरह से 4 वर्ष में वह कितना दान करेगा? इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 वर्ष में 4 × 900 यानी कि 3600 मिलीलीटर रक्तदान करेगा। यहाँ देखिए, मी मतलब मिली, ली मतलब लीटर। ठीक है दोस्तों, तो 4 वर्ष में वो 3600 मिलीलीटर अपना रक्तदान करेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मिलीलीटर नहीं हम लोगों से पूछा गया, हमें लीटर में बताना है ये वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है दोस्तों, 1 लीटर में 1000
1000 मिलीलीटर होता है। अब इसी मिलीलीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें 3600 में 1000 से भाग देना पड़ेगा। 3600 डिवाइड बाई 1000 और यहाँ से 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा 3.6 लीटर। ठीक है दोस्तों, 36 में 10 से हम लोग भाग करेंगे, कितना आएगा 3.6 लीटर। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों यही छोटी सी जानकारी आप लोगों को बताने वाला था। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और फार्मूले आप जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।